सविता, बैग स्ट्रेट रखो सविता। हर रोज सुबह ऐसी ही साधना करनी चाहिए, नाभि से। ए, ये सब क्या है? हाँ? ए सुबू, उठ गया तू? आजा बैठ, जॉइन अस। सविता तुम क्यों रुक गई? याद नहीं है बाबा ने कहा है हर रोज 10 मिनट। सविता, जाकर किचन में अपना काम देखो। ये साहब जी जाने नहीं दे रहे थे मुझे। क्या कर रहा है यार? करने दो उसे। हमेशा ऐसे ही करता है। सविता, आज तुम्हारी छुट्टी है। आज खाना मैं बनाऊंगा। बता क्या खाएगा? पैक बीन्स, पैनकेक्स, हैश ब्राउन्स या मुझे खाना बनाना आता है? क्या? गोवा में मेरे हाथ का खाना खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, समझा? तू गोवा कब गया? क्रिसमस के टाइम मैंने वहाँ गाइड का काम किया था। टेक्स्ट किया था, मिला नहीं क्या? तो अब क्या यार? अब तो असली चीज है। तुझे एक चीज दिखाता। अरे ऋषि, अरे रुकना। कहाँ लेकर जा रहा है? तेरे लिए सरप्राइज है यार। दादा, ये अभी तक जिंदा है? दादा इज फॉर एवर यार। मेरे बाद भी रहेगी, ये देख लेना। है ना दादा? चल राइट पे चलते हैं। मैं नहीं चल रहा हूँ। लास्ट टाइम का फ्रैक्चर याद है मुझे। दादा, पर पहली राइड पर मैं तेरे साथ ही गया था। लास्ट राइड पर भी तेरे साथ ही जाऊंगा। ये लास्ट राइड क्या है? मैं नहीं आऊंगा। आया रुक जा। तुझे पता है मैं दादा को लेकर कहां कहां गया था? प्रोफेशनल बाइकर्स भी वहां जाने से डर जाए, वहां तक गए थे हम दोनों। I'll miss him यार। मिस हिम क्यों? इसे बेच रहा हूँ यार। बेच रहा है? कौन खरीदेगा इसे? दूध काशी जाने के लिए पैसा चाहिए ना, इसीलिए बेचना पड़ेगा। ये दूध काशी क्या है? दूध काशी क्या है? बचपन में स्वामी जी, स्मशान और हम सब भूल गया क्या? तो अब तक भूला नहीं क्या? तो सच में तू वहां जा रहा है? हाँ जा रहा हूँ, तू भी चलेगा? वहां बहुत ठंड होगी। स्वेटर, मंकी कैप सब कुछ पैक कर ले। लेट्स गो सुबू। अबे जा, लाइफ में सेट नहीं होना है, हमेशा ऐसे ही घूमेगा। चाहे तो कुछ भी बोल, दूध काशी का नाम मैंने पहली बार तेरे साथ सुना था और तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। ये फाइनल और वो मैजिकल जगह है यार। कोई दाढ़ी रखने वाले और शमशान में बैठने वाले बाबा की बातों पर यकीन कर रहा है क्या? सुबू, बाबा ने कहा था कि वहां जाने के लिए नसीब चाहिए, तभी जा सकते हैं। जानता है मेरे दादा क्या कहते थे? राजा ने मछली से पूछा, मछली मछली तू सूखी नहीं है। वो भी सच है, ये भी सच है। ये सच में सच है यार। हमें दूध काशी बुला रहा है एक साथ। मैं तो बस यूं ही घूमने निकला था। फिर एवरेस्ट वाले बाबा मुझसे क्यों मिले? वहाँ एक गाइड है जिसका नाम पवन है। उसने मुझे कहानी बताई। उसकी और हमारी कहानी बिल्कुल मैच हो गई। क्या मतलब है इसका? उसका कांटेक्ट नंबर मेरे पास है, कॉल भी किया, सब कुछ सेट कर दिया। मतलब वो जगह हम दोनों को बुला रही है। मुझे क्यों बुलाएगा यार? मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? तुझे बुला रहा है, तू जा ना। हाय रिया। फोन क्यों कट किया था? वो नींद में था ना, तो जल्दी आ जाओ सुबू। हेलो। ऑलरेडी ऑन द वे। पागल जैसा ट्रैफिक है, कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। मैं बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। ओके बाय। भाभी, डेट है, बता कहाँ जा रहा है? कैसा पैराडाइज? वो क्या है? होटल? घर है, खरीद रहे हैं। इट्स अ गेटेड कम्युनिटी, बिना इनविटेशन के कोई नहीं जाता। हमें तो किसी ने इनवाइट नहीं किया। जहाँ कोई बिना इनविटेशन के नहीं जा सकता, ऐसी प्रॉपर्टी में मुझे भी जाना है। आ सकता हूँ? यस। बैठ जाओ। अरे ऋषि, तुम क्या करते हो? कुछ भी। कुछ भी मतलब जॉब नहीं है? क्यों नहीं है फुल टाइम जॉब। 24/7 365 डेज, एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती, तुम जानती हो? अच्छा, क्या है वो? जिंदगी, लाइफ यार। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब और क्या हो सकता है? ऐसी कहानियां बताकर लाइफ से अच्छे से बच जाते हो। मैं लाइफ से बचता नहीं, उसे एंजॉय करता हूँ यार। अगर तुमसे कोई पूछता है कि लास्ट टाइम एंजॉय कब किया था, तो क्या बोलोगे? हाँ, रमेश की शादी में थोड़ा बहुत एंजॉय किया था। उसके बाद जब मैं अपनी फैमिली के साथ नॉर्थ इंडिया गया था, तब मैंने एंजॉय किया था। मुझे जिंदगी में खुशी के पल इतने नहीं चाहिए जिन्हें मैं उंगलियों में गिन लूं और जिंदगी भर रोता रहूं। आई वांट टू लिव लाइफ यार, फुली, एवरी सेकंड। अगर पैसे चाहिए तो? पैसों का क्या है, कमाने के लाखों तरीके हैं। Hello, welcome to Casa Paradise. I'm Naina, your hostess. Hello. Today I'll be showing you the property, and before entering the property, please wear your shoe mask. Sure. शू उतार के आ सकते हैं? आपका प्लास्टिक बच जाएगा। Sorry, no barefoot. Management rules. पहले पता होता तो हम अपने कवर खुद पहन के आ जाते। सही कहा ना? चलो। Please. This villa has a private swimming pool with automatic temperature control, and it also has a special feature which is inbuilt. बेचारा, क्या हुआ इसे? This is an imported eco banetry from Japan. जापान जैसा तो नहीं लगता है जबरदस्ती लगा है। Please come in. I'll show you some interesting features. ये समाज बेचारे एक पेड़ को पेड़ की तरह नहीं जीने देता। Also, we have 24 hours consigned service, and
The entire marble flooring is directly imported from Italy. All these wall furnishing designs are from England. This furniture is from Paris. State-of-the-art security system is from Germany. स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब चल. What about that? Yeah, I'll show you. Please come. I think I made it. यू मेड इट. यार एक करेक्शन है, एक दीवार तोड़ देंगे तो मस्त क्रिकेट खेल सकते हैं. स्ट्रेट वॉल 4, एक टप्पे पे आउट. क्या क्रिकेट? हाँ. वो ग्लास कितना कॉस्टली है जानता है? हाँ, उसको लगा तो आउट. ए, घर तेरा ही है, पहले बैटिंग तू कर लेना. ये डिजाइनर शाइन लाइट स्पेशली बेल्जियम से ऑर्डर की हैं. इसका मतलब इंसानों को छोड़कर इस घर में इंडिया का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? यस सर, ऐसा लगेगा आपको क्या फॉरेन में है. वेरी गुड. एंड टॉयलेट्स, फिटिंग्स, एवरीथिंग सब कुछ इटली से है. एंड डिजाइनर टॉयलेट पेपर्स भी हैं जो बहुत इटली ज्यादा से हो रहा है ही. यार. डिजाइनर का क्या मतलब है? यूज के बाद सजा के रखोगे क्या? Sir, you may not be aware of all these comforts, but nowadays people are expecting all these things. My phone. Excuse me. हेलो, परसों की फोटो का इतनी गंदी है. का खाना खा रही हो या नहीं? Sir, सुन रही sir, हो कि please. नहीं? Sir, please उन्हें बोलिए ना. Sir, please. परेशान हो रहे हैं. Sir, बोलिए ना यार. क्या कर रहा है तू भी? आवाज ही नहीं आ रहा. मेरा फोन. हे, माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. फोन रखो. क्या बात है मैडम, हमों से तुम अपन नाम छुपा रहे थे. ये नाम तो पे बिल्कुल सूट नहीं करा. नैवेद्य नागमणि, शॉर्टकट में नैना. नागमणि, कितना प्यारा नाम है. फिर ये नैना वाला नाम क्यों रखा है? हम कंटिन्यू करें? Yeah. What about this slum over there? That's not a big problem, मैम. ये स्लम, झोपड़े, लोग कोई नहीं रहेगा बाद में. कमिश्नर से बात भी हो चुकी है. तो ये लोग कहाँ जाएंगे? वो तो पता नहीं सर, पर इन्हें इन सब की आदत है. सही कहा, गरीब की एंडिंग अमीर की बिगनिंग होती है. सर. You like the property, मैम? Sure, I like it. What? नहीं सर. बट सर वो अब लेकिन ठीक है, आ रहा हूं सर. क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे सर. असल में 2 दिन पहले की तो बात है. इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी है. सबके मना करने पर भी तुम पर भरोसा किया. इतने पैसे खर्च हो गए, कुछ भी नहीं बोला. तुम्हें अपनी बेटी का हाथ भी दे दिया. ये पैसे की बात भी छोड़ दो. मेरी कंपनी की इज्जत, मेरा नाम सब सड़क पर ले आए. सर, ऑलरेडी मैंने पैसा भेजने के लिए बैंक के डिटेल्स भी लिए थे. इतने में ही ये सब. तुमने रमैया को कमजोर समझ लिया था. तुमसे पहले उसने शेयर्स खरीद लिए. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. सबसे गलती होती है. तुम्हारे मामले में मुझसे भी गलती हो गई, इसलिए सब कुछ भूल जाता हूं. सर, मैं रामैया से बात करता हूं. आई कैन फिक्स दिस. नहीं किया तो तुम्हारा करियर ही नहीं, बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा. सर, रिया, रिया. सर इमरजेंसी है सर, मेरी सासू माँ बहुत बीमार है सर. कीर्ति. वो सारी बोरियां कहाँ रखी हैं? हाँ, सब वहाँ रख दिए. एक्सक्यूज मी, हाँ? मुझे रामैया से मिलना है. रामैया नहीं, रामैया जी कहकर पूछो तो बताऊंगा. ओह, ठीक है. रामैया जी से मिलना है मुझे. चलिए. साहब जी आपसे मिलने के लिए आए हैं. हेलो सर, मैं सुब्रमण्यम हूँ. आपने नाम तो सुना ही होगा. पता नहीं था आप इतने सिंपल रहते हो. इनफैक्ट हम पहले ही मिलकर बात कर लेते तो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती. सो हियर इज एन ऑफर. आप चाहो या ना चाहो, मैं आपके पास एक प्लान लेकर आया हूँ. प्लान तो भगवान के होते हैं हमारे नहीं. सर, आपकी कंपनी को 4 साल से फायदा नहीं हो रहा है. इस डील की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है. मेरे दादाजी हमेशा यही कहा करते थे, प्रकृति हमें उतना ही देती है जितनी हमें जरूरत होती है. तुम पढ़े लिखे हो ना, इंग्लिश में बताता हूँ. नेचर गिव्स अस इनफ फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड. हमें हमेशा ही कमी रहती है. एक कार होगी तो दूसरी कार की, एक सेल होगा तो दूसरे सेल का, जितना है उससे ज्यादा पाने की. बिल्कुल सही कहा सर.
हमारे हिसाब से हमारी जरूरतें बढ़ती जाती हैं। इसके लिए खेती करने के लिए हमने बैलगाड़ी की खोज की, उसके बाद हमने कार की भी खोज की। कार से काम नहीं चला तो हवाई जहाज भी बना दिया। कितनी भी खोज कर लो, धरती उतनी ही है, चलना भी इन्हीं पैरों से है। फिर से सही कहा सर। सर आपकी बीजों की कंपनी है, आपके कहने के मुताबिक बीज भी अगर मैं जितना हूं उतना ही ठीक हूं कहकर उगेगा नहीं तो क्या होगा सर? वो खुद के लिए नहीं उगते, हमारे लिए उगते हैं। तुम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की अभिवृद्धि के लिए सोचो। मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मेरी बातें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी बेटा। साहब सारे बीजों को डिस्पैच कर दिया है। ओके सर, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। आप देख लीजिए। आपको जितना चाहिए उतना प्राइस दूंगा। एमडी के तौर पर आप जब तक चाहो कंटिन्यू कर सकते हो। आपकी कंपनी का नाम भी रमैया ही रहे, ऐसी मैं उनसे बात कर लूंगा। बस सिर्फ पेपर्स में ही बदलाव रहेगा। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब जी। नमस्ते साहब। सर वैसे भी आपको इस उम्र में खेती या बिजनेस संभालने की क्या जरूरत है? बच्चे तो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। कंपनी बेचोगे तो बहुत सा पैसा मिलेगा। आराम से सुबह उठकर पलंग पर बैठकर अखबार पढ़कर, शाम होते ही नाती पोतों के साथ खेलकर, उन्हें कहानियां सुनाकर अपनी जिंदगी आप आराम से बिता सकते हो ना सर। तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा तो ये काम करोगे क्या? मुझे जितना चाहे उतना पैसा मिलेगा तो मैं जॉब क्यों करूंगा सर? मैं करूंगा। मेरे पास चाहे जितने पैसे हों मैं ये काम करूंगा। मैं पैसे के लिए ये काम नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पैसे मिल रहे हैं। वो बात नहीं है सर। अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। मेरे भरोसे हजारों लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोगों का व्यवसाय चल रहा है। तुम चाहे जो भी कहो, दिस कंपनी इज नॉट फॉर सेल। सुबह 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 गुड न्यूज सुनकर शॉक हो जाओगे। क्या है वो? कल हम दूध काशी जाने वाले हैं। ठीक है यार, कल नहीं तो परसों चले जाएंगे। अरे पागल हो रहा हूं यहाँ मैं, और तू दूध काशी किए जा रहा है। यहाँ लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इतने सालों का काम, प्लानिंग, सब कुछ वेस्ट हो गया। वो रिया भी फोन नहीं उठा रही है। इतना सा काम करके कंपनी में पार्टनर बनने ही वाला था, सब कुछ खत्म हो गया।